नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी ने निकाली विशाल जागरूकता रैली। केकड़ी लाइव न्यूज के संवाददाता महावीर वैष्णव की विशेष रिपोर्ट। कुलगुरु प्रो डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के निर्देशानुसार यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में नशामुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य नगर के नागरिकों युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक कर स्वस्थ व नशामुक्त जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमिया गोस्वामी ने किया। उन्होंने रैली के दौरान नगर वासियों को नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रैली की संचालनकर्ता सह आचार्य डॉक्टर कनुप्रिया ने विद्यार्थियों एवं आमजन से नशे से दूर रहने का आग्रह करते हुए इसके विरुद्ध समाज में जनजागृति फैलाने का संदेश दिया। विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर भगवान सिंह बैरवा ने विभिन्न प्रकार के नशों से व्यक्ति, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। वहीं BHMS चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों तन्वी शर्मा, शौनक भारद्वाज, तहरीन अंसारी एवं अनिकेत बैरवा ने मदिरापान व अन्य नशों से होने वाले दुष्परिणामों पर संदेशात्मक प्रस्तुतियां देते हुए लोगों को नशा त्यागने के लिए प्रेरित किया। रैली में लगभग 150 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार मीना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विद्यार्थियों को स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण हेतु नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक किया।
सर आज हॉस्पिटल द्वारा जो आपने नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली उसके बारे में कुछ हमारे को चैनल को बताइए सर। इसमें आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथी के लिए नशा मुक्ति के लिए बहुत सारी उपचार भी है, जैसे नशा मुक्ति छोड़ा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संगठक जो इकाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में हम लोग उपचार कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं फिर भी केकड़ी एरिया में ज़्यादा नशा मुक्त जो विलेजर्स ज़्यादा है। इस हेतु हम लोगों ने 4th ईयर स्टूडेंट, 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर रैली निकाले, सबको आम जनता को सचेत किए जी इस वजह बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है, इस वजह से आदमी पागल भी हो सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, सिजोफ्रेनिया डिजीज़ भी हो सकता है। इस हेतु हम लोग जागरूक अभियान किया हुआ है। हमारा सभी स्टाफ सहयोग किए, स्पेशली हमारा ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये संचालन किया हुआ। हमारा डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमिय गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनुप्रिया मैडम, डॉक्टर भगवान और आज जो इंचार्ज है डॉक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश मीना साहब, सभी का सहयोग से मोस्टली आज का फार्मेसी भी है हमारा ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट, हम लोग सभी मिलके स्टूडेंट के साथ पूरा हर गली में जाके सभी जो आस पड़ोसी वाले को, गांव वाले को सचेत किया नशा मुक्त, जैसे कि ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी जो साइड इफेक्ट जिस वजह से आदमी का शारीरिक, मानसिक तथा सारी वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाता है, उसको कैसे हम लोग को काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं तथा दवाई भी दे सकते हैं। और स्पेशली आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का उपचार भी है। इस संबंध में हम लोग को गांव वालों को बुलाया और जिसका भी ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग करके हम उसको कैसे समझा सकते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं मोस्टली चाइल्ड एब्यूज़ भी हो रहा है, छोटे बच्चे को लेके भी इसको ड्रग्स, चरस, गंजा, अफीम स्प्रेड कर रहे हैं। इसको कैसे नहीं हो पाएगा, स्कूल बच्चे को हम समझाते हैं ऐसे। और लेडीज़ केस में जो घरेलू में जैसे दारू पी के, ड्रग्स पी के जैसे महिला को अत्याचार करते हैं, उसके लिए भी हम समझाते हैं। सर बॉडी पे क्या इफेक्ट गिरता है इनसे, तो उनके बारे में बताइए सर आपको। बॉडी में जैसे मोस्टली वाइटल इफेक्ट जो है लंग्स का ऊपर, फेफड़े का ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, ब्रेन का ऊपर होता है और आदमी पागल जैसे हो जाता है। जिसमें ड्रग्स नहीं मिलता है तो जस्ट लाइक मेड पागल जैसे होके कुछ भी हरकत कर सकता है। हाँ, इसका वजह से ऐसे मोस्टली जो गर्ल्स, लड़कियां भी ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। उनका वो ड्रग्स नहीं मिलने से, अल्कोहल नहीं मिलने से कुछ भी बैड साइड इफेक्ट करके उनका शारीरिक, मानसिक, शरीर पूरा बिगड़ जाता है, कुछ भी कर सकता है और मोस्टली ब्रेन का ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है इसका। जी सर, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर कनुप्रिया, सहायक सह आचार्य डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन विभाग की तरफ से आज हमने अपने विभाग की तरफ से एक रैली का आयोजन किया, जिसके अंदर हमने केकड़ी शहर के जितने भी वासी हैं उनको नशा छोड़ने तथा नशा से होने वाली जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनके लिए जागरूक किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशे की ओर बढ़ रही है, तो हमने ये रैली अपने ही युवाओं के माध्यम से, अपने ही विद्यार्थियों के माध्यम से केकड़ी शहर में आयोजित की और केकड़ी शहर के सभी वासियों और इवन युवाओं को भी हमने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वो नशे को छोड़ें और अपने भारत को नशा मुक्त बनाएं और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। धन्यवाद। ये दुष्प्रभाव के बारे में बताइए मैम, क्या है कि क्योंकि जहाँ तक देखा है तो ये एक बार अगर व्यक्ति ले लेता है उसको नशे को जी, तो दोबारा वापस उसी तरफ क्यों भागता है मैम? उसमें क्या होता है ऐसा जो उसकी वजह से ये नशा लेने के लिए प्रेरित होते हैं? देखिए, नशा एक लत है। जब आप एक बार उसको लेने लग जाते हैं तो आपको उसकी लत लग जाती है, तो इंसान उसकी तरफ अपने आप भागने लगता है। इस लत को छोड़ने के लिए आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपको अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों की आवश्यकता है, ताकि वो आपको मानसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएँ कि आप उस नशे से बाहर निकल पाएँ। अगर आप इसके लिए चाहें तो दवाएं भी ले सकते हैं, होम्योपैथी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथी दवाएं, सभी इसके अंदर उपचार देने के लिए कामगार हैं। तो मैम ये जो जितना भी आप काउंसलिंग और मेडिसिन वगैरह की बोल रहे हैं तो ये आपके अपने अजमेर गेट के बाहर जो हॉस्पिटल स्थित है तो वहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध है मैम? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सभी
प्रकार के नशे छोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। आप कभी भी आइए, आपको काउंसलिंग और दवाओं के थ्रू आपका उपचार किया जाएगा। निःशुल्क है मैम ये सब? जी निःशुल्क है। जी। अमूमन ये देखा गया है कि ये जितने भी नशे स्टार्ट होते हैं, जो लेना चालू करता है, तो ये या तो स्कूल समय से होता है या फिर कॉलेज के समय से अपने जो पड़ोसी छात्र है या मतलब एक गलत संगति में जाने की वजह से होता है। तो इसका कुछ निदान है या? नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि आज के टाइम में देखा गया है कि छात्रों में जो ये प्रवृत्ति है नशे की तरफ झुकाव की, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका जो प्रभाव है वो छात्रों में दिख भी रहा है। और ये छात्र जो उम्र होती है एक छात्र की, वो एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे इस प्रकार की जो लत है वो फिर जीवन में पीछा नहीं छोड़ती है, वो फिर लगातार जीवन में बनी रहती है। तो हमें सबसे पहले तो अपने छात्रों पे, अपने बच्चों पे, अपने जो आसपास जो बच्चे हैं उन पे, सब पे अच्छे से नज़र रखनी चाहिए। हमें समय समय पर उनके बीच किसी प्रकार की नशे की आदत तो नहीं पनप रही है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। और समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को कम उम्र से ही इनके दुष्प्रभावों के बारे में पता चलना शुरू हो जाए। कम उम्र में नशे की तरफ झुकाव की वजह से बच्चों के विकास में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मानसिक विकास में फ़र्क पड़ता है, शारीरिक विकास में फ़र्क पड़ता है। और कई बार ऐसे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है, वो भी बहुत अधिक पाई गई है। तो हमें समय रहते अपने बच्चों को काउंसलिंग, अपने बच्चों पे निगरानी इत्यादि करके और इस समस्या को कम करने में अपना योगदान देना चाहिए। सर, ये नशे की शुरुआत है तो ये डायरेक्ट अपने गांजा, अफीम और ये स्मैक वगैरह जो अभी चल रही है तो उनसे होती है या गुटखे वगैरह से स्टार्ट करते हैं सर बच्चे? देखिए, सब चीज़ में एक हैबिट में हो जाता है। गुटखा भी स्टार्ट हो, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और मदिरा और ऐसे ही गंजा, अफीम, चरस, सारी नशा में है। इसमें जैसे साहब ने बताया था, युवा ज़्यादा पीड़ित है। आजकल जो दिख रहे हैं छोटे बच्चे 4 साल 5 साल को उसको आदत बना के जो बिजनेस करते हैं ना, व्यापारी करते हैं, उनका थ्रो से करते हैं। एक बार नशा चख लो तो उसके से कुछ भी हद तक चले जाते हैं। ज़रूरत पड़ेगा किसी को खून करके भी चाहिए, हमको गंजा चाहिए, अफीम चाहिए, चरस चाहिए। उसका फर्स्ट जो है हमारा डिपार्टमेंट, हम चाहते हैं उसको काउंसिल करके उनका मानसिक तनाव किस लिए हो रहा है, मन में भ्रम क्यों आ रहा है, क्यों नशा में जा रहे हैं, इसका मेन वजह क्या है। ये जैसे आपको पता होगा होम्योपैथिक में मेनली कारण देखते हैं किस वजह से हो रहा है, क्यों नशा ले रहा है। कभी कभी किसका हस्बैंड वाइफ को तंग करता है, इसी वजह से लेता है, नशा लेता है। किसी में बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, सपोज किसी को आईएएस नहीं मिला है कि डॉक्टर नहीं बन पाया, नशा भी लेते हैं। ज़्यादा प्रेशर में हम लोग वजह देखते हैं। होम्योपैथी का इसका सही इलाज है, क्योंकि ऐसे तो सभी साइंस में है, पर हमारा जो मेन मूल कारण क्या है, किस वजह से नशा ले रहे हैं। नहीं तो सर, ये इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं या बच्चे अपना खुद का भविष्य बिगाड़ने के लिए तुले? इसमें अभिभावक तो 100% है, और एक एनवायरमेंट जो परिसर में, जैसे किसी का पड़ोसी ले रहा है गंजा, भाई अच्छा लग रहा है तो मैं भी ले लूँ। और जो व्यापारी जो है ना, इसको सौदा बिजनेस कर लिए, वो लोग ऐसे करके फैलाते हैं। अभिभावक संग दोष से फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा बढ़ जाते हैं,